नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में डेंगू वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो गया। अगर सफलता मिली तो देश को पहला स्वदेशी टीका मिलेगा। यह ट्रायल रांची के रिम्स अस्पताल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पेनेसिया बायोटेक के सहयोग से किया गया। इस दौरान 18 से 60 साल आयु वर्ग के 692 लोगों को टीका लगाया गया, जिनकी लगातार निगरानी की जा रही है। टीका पाने वालों को अब 2 साल तक फॉलो अप में रखा जाएगा। यदि इस अवधि में इनमें डेंगू के लक्षण नहीं दिखते हैं तो वैक्सीन को पूरी तरह सफल माना जाएगा। इसके बाद इसे बाजार में उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह ट्रायल देश के 18 राज्यों की 19 जगहों पर किया जा रहा है, जिनमें झारखंड से केवल रिम्स को शामिल किया गया है। डॉक्टर देवेश कुमार ने बताया कि फिलहाल डेंगू का कोई भी वैक्सीन भारत में उपलब्ध नहीं है। यह टीका पूरी तरह स्वदेशी डेंगीऑल नाम से विकसित किया जा रहा है। सफलता मिलने पर यह भारत का पहला डेंगू टीका होगा जो 16 से 60 साल के लोगों को लगाया जा सकेगा। इससे डेंगू से होने वाली मौतों में 80 से 90% तक कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब तक झारखंड में 3,90,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। इसमें सबसे ज्यादा 20 से 39 आयु वर्ग के हैं और इसमें पलामू में बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के झार नियोजन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3,90,087 लोग बेरोजगार के रूप में निबंधित हैं। इसमें 2,74,091 पुरुष, 1,15,975 महिला और 21 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। आपको बता दें, पिछले साल से 20,629 बेरोजगार की संख्या बढ़ गई है। 2024 की तुलना में इस साल अक्टूबर 2025 तक बेरोजगारों की संख्या में 20,629 की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ग में युवाओं और युवतियों की संख्या सबसे अधिक है, जो सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में हैं। रिपोर्ट के अनुसार पलामू में 44,915, गढ़वा में 9,195 और लातेहार जिले में 6,562 बेरोजगार हैं। इधर 4 साल में गढ़वा जिले में 1,307 युवाओं को रोजगार दिया गया है। वर्ष 2021 से 2025 तक गढ़वा जिले में आयोजित रोजगार मेले और भर्ती कैंपों के जरिए 1,307 युवक युवतियों को नौकरी दिलाई गई है। गढ़वा जिले में सरकारी खाद्यान्न गबन के 2 बड़े मामलों में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 जनसेवकों को गिरफ्तार कर लिया। एक मामला केतार प्रखंड से जुड़ा है, जहां से 9,003 क्विंटल यानी 3 करोड़ का राशन गायब मिला था। वहीं दूसरा मामला मेराल FCI गोदाम का है, जहां से 2765 क्विंटल खाद्यान्न गबन किया गया था। केतार में 9,003 क्विंटल यानी 3 करोड़ के खाद्यान्न गबन के आरोपी जनसेवक सह सहायक गोदाम प्रबंधक राजीव कुमार को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाटप नगर से गिरफ्तार कर लिया। केतार थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में आरोपी को उसके ससुराल से दबोचा गया है। गढ़वा DSO की जांच में गोदाम से 9,003 क्विंटल राशन गायब मिला था। मामले में गढ़वा DC दिनेश कुमार यादव ने आरोपी को निलंबित कर दिया था और 11 अक्टूबर को CO प्रशांत कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को पकड़ लिया। आपको बता दें, 2 दिन पहले मेराल FCI गोदाम से 2765 क्विंटल खाद्यान्न गबन के आरोपी जनसेवक दीपक कुमार चंचल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गबन किए गए खाद्यान्न की कीमत लगभग 94 लाख रुपए आंकी गई है, जिसकी वसूली की प्रक्रिया भी जारी है। आपको बता दें, मेराल वाले मामले में गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद तत्कालीन DC शेखर जमुआर ने जांच का आदेश दिया था और जांच में सरकारी गोदाम से अनाज गायब होने की पुष्टि हुई थी। पलामू सेंट्रल जेल में 10 महिला और पुरुष कैदी छठ व्रत करेंगे। इसके लिए जेल में कृत्रिम तालाब बनाया गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इस बार जेल की दीवारों के भीतर भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गया। पलामू सेंट्रल जेल में 10 बंदी, 5 पुरुष और 5 महिला छठ व्रत करेंगे। जेल प्रशासन ने इसके लिए साफ सफाई, पूजा सामग्री और जल की विशेष व्यवस्था शुरू कर दी है। जेल परिसर में ही कृत्रिम तालाब बनाकर व्रतियों के अर्घ तर्पण की तैयारी की जा रही है। जेल अधीक्षक भागीरथी कार्थी ने बताया कि छठ व्रत करने वाले बंदियों को नए वस्त्र, पूजा की सामग्री और शुद्ध जल की व्यवस्था दी जा रही है। इनमें सजायाफ्ता और विचाराधीन दोनों तरह के कैदी शामिल हैं। महिला बंदियों द्वारा छठ गीतों के गुण से जेल परिसर भक्ति के माहौल में डूब गया। प्रशासन ने बताया कि अभी तक 10 बंदियों के आवेदन मिले हैं, लेकिन नहाय खाए तक संख्या बढ़ने की संभावना है। हर साल की तरह इस बार भी जेल प्रशासन बंदियों को लोक आस्था के पर्व में सहभागी बनने का अवसर दे रहा है, जिससे उनमें सकारात्मकता और सुधार की भावना बनी रहे। पलामू में डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के दौरान महिला की आंत काट दी गई और रांची में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हुसैनाबाद के आर्यन हॉस्पिटल में एक महिला की ऑपरेशन के दौरान आंत कट जाने से उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान कलावती देवी पति रामचंद्र बैठा, रोहतास, बिहार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार कलावती देवी अपनी बेटी के ससुराल जपला के कचरा गांव आई थी। 14 अक्टूबर को उनके पेट में ट्यूमर का ऑपरेशन आर्यन हॉस्पिटल में किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान
चिकित्सक ने गलती से आंत काट दी, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। महिला को रांची के निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां कई दिनों तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह मौत की खबर फैलते ही आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने सिद्धनाथ पेट्रोल पंप के पास जपला छतरपुर मार्ग को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुआवजे के आश्वासन के बाद जाम हटवाया गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। झारखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के कई इलाकों में 29 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके अगले 24 घंटे में और विस्तार की संभावना जताई गई है। इस सिस्टम के प्रभाव से राज्य के दक्षिण पश्चिम इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 29 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व के कई इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। रांची में 27 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे, जबकि 28 और 29 अक्टूबर को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक महसूस की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति 30 अक्टूबर तक बनी रहेगी। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए वन विभाग सीमांकन कराएगा। पलामू और सरायकेला में वन भूमि पर अतिक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। राज्य की वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने और वास्तविक सीमा निर्धारित करने के लिए वन विभाग सीमांकन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आरंभिक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सरकार से अनुमति मिलते ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वन विभाग के अनुसार आबादी वाले क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही है। ऐसे में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सर्वे और सीमांकन कराया जाएगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत राज्य में वन भूमि के सीमांकन का अधिकार वन विभाग के पास है। सूत्रों के मुताबिक पलामू और सरायकेला जिले में सबसे ज्यादा वन भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायतें मिली है। विभाग इन क्षेत्रों में पक्के अवैध निर्माण को भी हटाने पर विचार कर रहा है। वन क्षेत्र में जल संरक्षण कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। 11 नवंबर से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और 29 नवंबर को समापन होगा। झारखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर सरकार भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। समारोह की शुरुआत 11 नवंबर से होगी और 29 नवंबर को रांची में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के साथ इसका समापन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 15 और 16 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट और गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में समारोह की रूपरेखा तय कर दी गई। बैठक में संबंधित विभागों को विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर आयोजन समिति को सौंपने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी का घोषणा फेल होता नजर आ रहा है। दीपावली तक पलामू के 74,860 लाभुक को धोती, साड़ी और लुंगी नहीं मिल पाया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी योजना इस बार भी तय समय पर पूरी नहीं हो सकी। प्रशासन ने दीपावली से पहले सभी पात्र परिवारों को वस्त्र उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 24 अक्टूबर तक भी 74,860 लाभुकों को धोती, साड़ी और लुंगी नहीं मिल पाया। जिला आपूर्ति विभाग के मुताबिक योजना के तहत 4,50,674 लाभुक पात्र हैं। इनमें 3,64,643 PH कार्डधारी, 44,890 अंत्योदय कार्डधारी और 38,366 ग्रीन कार्डधारी हैं। लेकिन अब तक 2,329 को धोती, 3,75,177 को साड़ी और 1,77,450 लाभुकों को लुंगी दी जा चुकी है। वितरण का कार्य अभी PDS दुकानों के माध्यम से चल रहा है। योजना की शुरुआत 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। BPL परिवारों को वर्ष में 2 बार मात्र 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी दी जाती है। पुरुष लाभुकों को 2 बार धोती या लुंगी और महिलाओं को 2 बार साड़ी दी जाती है। 2015 में रघुवर दास सरकार ने इसे बंद कर दिया था। 2019 में हेमंत सरकार के सत्ता में आने के बाद अक्टूबर 2021 में इसे फिर से शुरू किया गया। हालांकि अब यह योजना नियमित अंतराल पर नहीं चल पा रही है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली 6 माही का वितरण विलंबित हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।